नमस्कार दोस्तों, डी के जॉब इन्फो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपको राज्य सरकार में नौकरी पाना है, मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि केंद्र और राज्य कौन सी नौकरी आपके लिए बेहतर होती है, कहाँ जॉब करना अच्छा होता है। तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा आपके लिए अपने ही राज्य में नौकरी करना सबसे अच्छा होता है। परंतु ये मत मान के बैठ जाना कि नहीं राज्य की ही नौकरियां अच्छी होती हैं। उससे भी अच्छी नौकरी जो यूपीएससी से सिलेक्ट होकर लड़के आते हैं, उनमें जो पद मिलते हैं वो सबसे अच्छे होते हैं देश में। ये हम अपने पहले वीडियो में बता चुके हैं आपको। तो इसका कतई मतलब ये मत लगाना कि हमारे राज्य की जो नौकरियां जो आज हम बताने जा रहे हैं वही सबसे अच्छी हैं। तो यूपीएससी से जो सिलेक्ट होते हैं संघ लोक सेवा आयोग जिसको हम बोलते हैं, वो जो परीक्षा कराता है उसमें जो लड़के सिलेक्ट होते हैं उसमें जो पद मिलते हैं उनमें सबसे अच्छा जो पद है IAS IPS। ये जो पद होते हैं ये बहुत अच्छे पद होते हैं। इनसे तो अच्छा कोई भारत में पद है ही नहीं। और पावर के मामले में, पैसे के मामले में, सब और सुविधाओं के मामले में बहुत अच्छे पद हैं। तो पर अगर आपको ये ना मिले तो इसके बाद आप कहाँ सर्च करें? अपने राज्य की नौकरियों को प्रिविलेज दें, ना कि ग्रुप सी में केंद्र सरकार की नौकरियों को प्रिविलेज दें। क्योंकि केंद्र सरकार की नौकरी अगर आप करेंगे, केंद्र की नौकरियां अगर आप करेंगे तो आपको अपने राज्य से बाहर जाना पड़ेगा, बिल्कुल जाना पड़ेगा। आपको अपने राज्य को छोड़कर जाना पड़ेगा। वहां पे आपको भाड़े से मकान यानी किराए से मकान लेना पड़ेगा, या जो जिस विभाग में आप जाते हैं वो भी अगर आपको मकान देते हैं तो वो पैसा आपको नहीं मिलेगा। तो ये तो सारी बातें हम बाद में करेंगे, पर आज हम अपने इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर आप नौकरी के लिए सोच रहे हैं, जॉब के लिए सोच रहे हैं राज्य सरकार में, अपने ही राज्य में, तो वो कैसे पा सकते हैं, कैसे अपने राज्य में आप नौकरी को पा सकते हैं, उसके क्या क्या माध्यम होते हैं। तो इसमें आप दो तरीके से अपने राज्य में नौकरी पा सकते हैं। यानी राज्य में नौकरी पाने के लिए दो आयोग होते हैं। एक तो होता है ऑफिसर भर्ती के लिए, जो ऑफिसर लेवल की भर्तियां करते हैं, और दूसरा होता है कर्मचारी भर्ती आयोग। तो जिसको हम जैसे यूपी का समझ लो, उदाहरण देते हैं हम, तो हर राज्य का अपना, यूपी का नहीं सभी राज्यों में अपना पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। हर राज्य का अपना होता है, और सभी राज्यों का अपना कर्मचारी जो चयन कमीशन होता है, हर राज्य का वो भी अपना अपना अलग होता है। तो अब इन्हीं दो माध्यमों से अपने राज्य में भर्ती हो सकते हैं। या तो आप पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जाएं राज्य के, या फिर कर्मचारी चयन आयोग राज्य के द्वारा चयनित हो, तो ही राज्य में आपको नौकरी मिलेगी। बस ये दो माध्यम ही होते हैं किसी भी पद पे जाने के लिए, अपने राज्य सरकार की नौकरी करने के लिए। तो जो बात करते हैं कि अगर आप पब्लिक सर्विस कमीशन अपने राज्य के सरकार से तैयारी करते हैं तो उसमें कौन कौन से पद मिलते हैं। इसमें जो सबसे अच्छा पद होता है, इसमें सबसे टॉप जो रैंक वाले लड़के होते हैं, अगर इसका एग्जाम देते हैं, इस एग्जाम के विषय में हम संपूर्ण जानकारी अपने अगले वीडियो में आपको देंगे कि इस एग्जाम में होता क्या क्या है, कितने एग्जाम होते हैं, और आपकी रैंक वाइज आपको पद कैसे मिलते हैं। तो इसमें सबसे अच्छा जो पद है वो होता है डिप्टी कलेक्टर का। डिप्टी कलेक्टर अगर आपको मिल गया अपने राज्य में तो वो सबसे अच्छा पद माना जाता है राज्य कमीशन आयोग के द्वारा जो दिया जाता है। उसके बाद होता है डिप्टी एसपी। तो डिप्टी कलेक्टर, जैसे कि संघ लोक सेवा आयोग का सबसे अच्छा पद IAS होता है, उसी प्रकार राज्य लोक सेवा आयोग का सबसे अच्छा पद होता है डिप्टी कलेक्टर। उसी प्रकार IPS दूसरा पद जो संघ लोक सेवा आयोग का होता है, जो पुलिस का सबसे बड़ा हेड होता है। उसी प्रकार राज्य में पुलिस का जो सबसे बड़ा पद, जो राज्य आयोग के द्वारा चयनित लड़के आते हैं उनके लिए सबसे बड़ा पद होता है डिप्टी SP, DYSP जिसको बोलते हैं हम, वो होता है। तो ऐसे ही और भी सारे पद हैं, जिसमें बहुत फेमस पद है ARTO, असिस्टेंट रोड ट्रैफिक ऑफिसर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफिसर, जो भी बोल रहे हैं। तो ARTO बोलते हैं, RTO जिसको हम जनरली बोलते हैं RTO ऑफिस। तो वो बहुत ही अच्छे पद हैं। बहुत सारे पद हैं इसमें, जो अगर आप राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा भर्ती होते हैं तो उसमें बहुत सारे पद हैं, लगभग 50 से 55 पद होते हैं जो ये भर्ती करते हैं। तो इतनी सारी नौकरियां होती हैं आपके लिए, और ये हर साल निकलती हैं।
हर साल इसके नोटिफिकेशन आते हैं। बस आपको इसकी साइट जो वेबसाइट है उस पर जाकर के देखना होता है कि कब कौन से पद का नोटिफिकेशन निकला है। उस वेबसाइट पर जैसे हम यूपी की बात करें तो यूपीपीएससी आप सर्च करेंगे गूगल पे, आपको वो साइट बता देगा। उस पर आप जाएंगे तो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी कि इसमें कौन कौन से पद होते हैं। नोटिफिकेशन जो निकलता है, जैसे नोटिफिकेशन निकला किसी और बहुत सारे पद होते हैं, जैसे अभी चिकित्सा विभाग में निकला तो उसमें चिकित्सा विभाग में जो अगर भर्ती करना है या शिक्षा विभाग में जो भर्ती होनी है ये राज्य लोक सेवा आयोग से, तो उस पद का नोटिफिकेशन यानी जब आप देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि वो सारी डिटेल्स आपको देंगे कि इसमें कौन कौन से लड़के भाग ले सकते हैं और उनके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, कितनी फीस लगेगी और कितने पेपर होंगे, उन पेपरों में क्या क्या पूछा जाएगा आपसे। तो सब कुछ उसी में होता है, आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप नोटिफिकेशन को पूर्णतया पढ़ें, आपको सब जानकारी उसी साइट पर मिल जाएगी। और जब आप तैयारी करते हैं तो नोटिफिकेशन को पढ़ें, और नोटिफिकेशन में जो डिटेल्स दी होती है कि आपको उस एग्जाम में पूछा क्या जाएगा, तो आप उसी को ही पढ़ के जाएं, उसी पर तैयारी करें। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखें, ये तो हम बहुत पहले बता चुके हैं, क्योंकि अभी इस परीक्षा का पैटर्न बदल चुका है। पहले एक सब्जेक्ट आपको चूज करना होता था, अब ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आते हैं। तो थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है और वो आयोग समय समय पे करते रहते हैं, तो आपको अपने उस हिसाब से अपडेट करके रखना होता है। थोड़ा इजी हो गया पहले से तो काफी ज्यादा इजी एग्जाम हो गया है, मान के चलना है। पर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लड़के बहुत ज्यादा है, तो कंपटीशन हाई हो गया है। दोनों है, पढ़ने वाले लड़के को कुछ भी नहीं है, जो पढ़ता है उसका तो सिलेक्शन होना ही होना है। बस दिल लगा के, मन लगा के आपको पढ़ना होगा। अगर आपको अधिकारी वर्ग में जाना है तो आप राज्य लोक सेवा आयोग की तैयारी करें। इसके लिए आपको ग्रेजुएशन, कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए। और बहुत सारे पद के हिसाब से आपसे डिमांड की जाती है कि आप ग्रेजुएशन किस स्ट्रीम से हैं तो ही वो पद मिलेगा। जैसे कि रजिस्ट्रार होता है, निबंधक जैसे बोलते हैं ना, रजिस्ट्री करवाने जाते हैं, उसके लिए आपको LLB होना जरूरी है। ग्रेजुएशन में आपकी क्या होना चाहिए, LLB। और अगर आप सामान्य हैं तो आप डिप्टी कलेक्टर का पद तो किसी भी स्ट्रीम्स के हो आप पा सकते हैं। DYSP यानी डिप्टी एसपी किसी भी स्ट्रीम से हो तो पा सकते हैं, इनके लिए कोई बाध्यता नहीं। कुछ ऐसे पद होते हैं जिनके लिए स्पेशल वही डिग्री की आवश्यकता आपके लिए होती है। चलिए बात करते हैं दूसरे माध्यम की। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि डिटेल्स बहुत बड़ी है। राज्य सरकार की नौकरियां बहुत ज्यादा होती हैं, बहुत विस्तृत हैं, इसलिए कह रहे हैं आपसे। सबसे पहले अगर आप तैयारी करें तो यूपीएससी की, अगर सोच रहे हैं तो आप बहुत टैलेंटेड हो तो यूपीएससी करें, नहीं तो अपने राज्य की संघ लोक जो आपका राज्य लोक सेवा आयोग है उसकी तैयारी करें। दूसरा माध्यम जो राज्य में भर्ती होने का होता है उसको बोलते हैं हम कर्मचारी चयन आयोग। राज्य का, हर राज्य का अपना अपना कर्मचारी चयन आयोग होता है। तो जो राज्य लोक सेवा आयोग से जो भर्ती होती है उसके अलावा जो फिर कर्मचारी बचते हैं राज्य में, जो और पद होते हैं, उसके लिए राज्य का कर्मचारी चयन आयोग होता है। उसके लिए अगर आपको भर्ती होना है, उसके थ्रू आपको अगर कर्मचारी बनना है, राज्य में सरकारी नौकरी पाना है, तो अब जैसे हर राज्य का अपना अपना अलग अलग होता है भर्ती करने का तरीका, पर माध्यम वही है। सभी राज्यों में कर्मचारी चयन आयोग होता है। अब जैसे हम बात करें यूपी की, हर राज्य में वैसे हो लगभग यही सेम पैटर्न होता है कि आपको उसके लिए एक टेस्ट पास करना होता है। पहले सभी को कॉमन टेस्ट पास करना होता है जिसका नाम होता है पीईटी। तो ये पास करना जरूरी है। पीईटी एक एग्जाम होने लगा है जिसको आप क्वालिफाई करेंगे। जब तक आपके पास पीईटी क्वालिफाई नहीं होगा तब तक आप जो ये पद के लिए भर्ती निकालते हैं, नोटिफिकेशन निकालते हैं, उसके लिए अप्लाई करने लायक नहीं रहेंगे। आप अप्लाई तभी कर सकते हैं जब आपने पीईटी एग्जाम को पास किया होगा। ये लगभग 1 या 2 साल के लिए वैलिड होता है, वो हमें एक्चुअल नहीं पता है। तो जब इस एग्जाम की वैलिडिटी होती है, जब कि सरकार ने मान्यता दी है कि जो भी पीईटी एग्जाम क्रॉस कर चुके हैं, फिर 1 साल तक जो भर्ती निकलेंगी उसमें आप अप्लाई कर सकते हो राज्य कर्मचारी चयन आयोग के लिए। तो इसके थ्रू आप बहुत सारे पद होते हैं राज्य में, बहुत अच्छे अच्छे पद होते हैं, यानी
केंद्र की जो बड़ी बड़ी नौकरियां होती हैं, बड़े बड़े पद होते हैं, उनसे भी कई अच्छे पद राज्य के होते हैं, भले वो छोटे ग्रेड पे के हों यानी कम वेतन वाले हों, पर पावर इतनी ज्यादा होती है राज्यों में कि क्या बताएं आपको। ये हम इसलिए बता रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस बेस पे बता रहे हैं आपको। ये ऐसी बातें बताने वाला आपको कोई मिलेगा नहीं कि क्या अच्छा है आपके लिए, क्या बुरा है, ऐसा कोई नहीं कहेगा। बस ये कहेगा हाँ नौकरी ये है ये है। पर मैं आपको ये बता रहा हूं क्योंकि मैं खुद स्वयं नौकरी में हूं, सरकारी नौकरी में हूं, इसलिए मैं आपको ये बातें बता सकता हूं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। मैं तो पहले भी बता चुका हूं, पहले कह चुका हूं आपसे कि राज्य की नौकरी ही बेहतर होती है। यूपीएससी के थ्रू अगर आप आईएएस आईपीएस अपने राज्य में बनते हो तो उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। पर अगर वो नहीं बन पाते हैं तो राज्य सेवा जो आयोग है, राज्य लोक सेवा आयोग, उसके थ्रू जो आप पद पाते हैं तो वो भी बहुत अच्छे पद माने जाते हैं, बजाय कि जो केंद्र की जो अन्य नौकरियां हैं, इंस्पेक्टर वगैरह होते हैं, बड़े बड़े एसएससी के थ्रू जो कर्मचारी चयन आयोग जो केंद्र का है उसके थ्रू जो नौकरियां मिलती हैं, उनसे काफी अच्छी नौकरियां राज्य की जो कर्मचारी चयन आयोग है या राज्य लोक सेवा आयोग है उसकी जो नौकरियां हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। तो अगर आपको कर्मचारी बनना है अपने राज्य में तो आपको ये टेस्ट पास करना होगा या कर्मचारी चयन आयोग के थ्रू आपको कर्मचारी बनने का मौका आपके राज्य में मिलेगा। तो हम इसमें बहुत सारे जो पद होते हैं उसमें हम बताएंगे आपको को कौन कौन से बहुत अच्छे पद होते हैं। जैसे आबकारी इंस्पेक्टर है, उसके लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए आपको। पुलिस है, राज्य की पुलिस है, वो उसमें भी जो भर्ती है, पुलिस में जो 2 स्टार कांस्टेबल होते हैं, फिर उसके बाद दरोगा होते हैं, बहुत सारे पद हैं। मैंने कहा राज्य में बहुत, और पुलिस पे हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। ये तो बहुत ही पावरफुल पद मानना चाहिए पूरे देश में। अगर कोई भी सबसे पावरफुल पद, पावरफुल का मतलब मेरा ये है कहने का कि आपके पास बहुत जो क्षेत्र है, विस्तृत क्षेत्र आ जाता है काम करने का। पुलिस के पास क्या नहीं है बताओ, कहां चेक नहीं कर सकते वो, होटल में, दुकानों में, कोई भी इलीगल एक्टिविटीज हुई वहां चेक कर सकते हैं। आपकी हो ना हो, रिपोर्ट हो चाहे नहीं हो, किसी ने शिकायत की हो ना तो भी आपको पकड़ सकती है। इतनी पावर होती है पुलिस में। अन्य विभागों में क्या होता है, जब तक उनको एक नोटिफिकेशन नहीं दिया जाता कि जाओ उनके यहाँ चेक करना है, आपको कोई रेड पानी है या इनकम टैक्स का अधिकारी जब तक लिख के नहीं दे तब तक वो रेड नहीं पा सकते। पर पुलिस के लिए ऐसा नहीं है, वो तो खड़ी रहती है चेक करने के लिए। जब भी आप पकड़ जाए भाई आपको चेक कर सकती है, कभी भी एट रैंडम चेक कर सकती है। तो इसलिए बोलता हूं इसको बोलते हैं पावर, एट रैंडम चेक करने को बोलते हैं पावर। तो पुलिस के बाद बहुत पावर, वो हम अगली वीडियो में बहुत विस्तार से बताएंगे पुलिस के विषय में कि आप पुलिस का पद कैसा होता है, आपके लिए अच्छा होता है कि नहीं होता है। और दूसरी बात एक और बता दें, जो राज्य की नौकरियां होती हैं इनमें भी आप ये सर्च करें कि सैटरडे संडे किस में छुट्टी होती है, या रेगुलर जो टाइमिंग है 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे जो ऑफिस टाइम जिसे हम बोलते हैं, वो कौन सी नौकरियां हैं। और जितनी भी छुट्टियां होती हैं, जैसे त्योहार हैं और बहुत सारी छुट्टियां होती हैं राज्य में, वो किन किन नौकरियों में मिलती हैं, तो उसको ज्यादा पहले पसंद करें, उन नौकरियों को पहले प्रेफर करें। ठीक है, तो ऐसी नौकरियां जिनमें कि रेगुलर टाइमिंग होती है उनको पहले प्रेफर करना है आपको कि ये नौकरी हमको पहले पाना है। तो जैसे अब 2-4 पद और हैं, जैसे लेखपाल है, राज्य का लेखपाल या पटवारी, कई जगह पटवारी बोलते हैं, लेखपाल बोलते हैं। ये तो इस पे ये समझ लो कि इनका जो तहसीलदार होता है उसके बराबर इसकी क्षमता होती है, तहसीलदार से भी ज्यादा पावर हो जाती है, क्योंकि तहसीलदार तो बाद में जाता है, पहले ये जाता है काम करने साइड पे। लोग इसी से सब कुछ अपना सेटल करवा लेते। समझ रहे मेरी बात को। तो लेखपाल, पटवारी, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, ये जो बहुत सारे पद हैं राज्य में, तो बहुत सारे पद हैं, मतलब इतने पावरफुल पद हैं। कोई भी फूड इंस्पेक्टर हुआ, फूड इंस्पेक्टर की आप क्षमता क्या कम समझते हो। ड्रग इंस्पेक्टर हुआ राज्य का, ड्रग इंस्पेक्टर यानी राज्य में जितनी भी दवाइयों की दुकान है उनको चेक कर सकता है। आबकारी निरीक्षक हुआ, वो क्या कर सकता है, जितनी भी शराब जो ये समझ ना नशा संबंधी होता है, जितने भी विषय वो वहां चेक करते हैं, उनको पकड़ सकते हैं। बहुत सारे पद हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप राज्य में भर्ती होना चाहते हो तो आपके लिए यही दो, राज्य लोक सेवा आयोग और राज्य के कर्मचारी चयन आयोग ही आपके लिए है। तो इन दो माध्यम से आप राज्य की नौकरी पा सकते हैं और तैयारी चालू करें और इनकी वेबसाइट पर जाएं और नोटिफिकेशन को देखें, कौन कौन से पद निकलते हैं, कब निकलते हैं, कब पेट का एग्जाम है, हम उसको दे लें और उसके एलिजिबिलिटी आप बनने लायक हो जाएं।
आशा करता हूं कि ये वीडियो में दी गई जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और अगली वीडियो में हम राज्य के ही कुछ और अच्छे पदों के विषय में डिटेल से जानकारी लेकर आपके आएंगे ताकि आपको काम आ सके, आप अपने सपनों को नया आयाम दे सकें और खुश रहें और तैयारी करते रहें और हमेशा तैयारी, समय को बर्बाद बिल्कुल मत करें। जैसे हम एक्सपायर डेट हो गए, अब कुछ नहीं कर सकते, जहां है वहीं संतुष्ट हैं और नहीं है तो भी होना है संतुष्ट। तो आपके लिए वो मौका है, हमें कोई बताने वाला नहीं था, मोबाइल भी नहीं थे जब हम नौकरी में आए, तब मोबाइल चलते नहीं थे। अब तो बहुत कुछ है, नेट है, मोबाइल है, सब कुछ है, वीडियो है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आपको ये वीडियो बना बना के बताएं कि कहां अच्छा है आपके लिए, कहां बुरा है, कैसा अच्छा है, कैसा बुरा है, आप कैसे पा सकते हो। और एक बात और, मैं आपको ये कतई नहीं कहता हूं कि मैं आपको हाथ पकड़ के नौकरी दिलाऊंगा। नौकरी पाना है तो आपको खुद मेहनत करना होगा। रास्ता हम बताते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये इधर चले जाएं, आप इधर चले जाएं, चलना आपको होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पे हम आपको लिए बहुत अच्छी अच्छी जानकारी लेकर आएंगे। तब तक लिए नमस्कार।